हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विष्णु शर्मा, लेखक एवं शिक्षक, फिर से आपके साथ स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे मंच पर। हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। बेसिक्स पढ़ने के बाद एडवांस पार्ट शुरू हुआ। लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किए इंपैरेटिव सेंटेंसेस। उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं मैं, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे हमने पढ़ा था लेट और लेट्स और लेट्स। लेट अस और लेट्स। लेट अस और लेट्स। लेट अस और लेट्स। इसी में आगे कंटिन्यू कर लेना स्टार लगा के, इसी में आगे कंटिन्यू कर लेना स्टार लगा के। लेट अस और लेट्स इज यूज्ड टू गिव सेंस और मीनिंग सजेशन एंड प्रपोजल। सजेशन और प्रपोजल। वी कैन रिमूव लेट अस और लेट्स, और डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, वी रिमूव लेट अस और लेट्स। हम क्या करते हैं, लेट अस और लेट्स को रिमूव करते हैं एंड in place of it, in place of it, in place of it, we use we should और they should, we should और they should, और और like other imperative sentences, or like other imperative sentences, or like other imperative sentences, we can use to the rest part of the sentence, rest part of reported speech और रिपोर्टेड क्लोज। ठीक है, वैसे ये चीज मैंने लास्ट में कल आपको लिखवा दी थी, लेकिन फिर भी इसको मैं डिटेल में लिखवाना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये सारी चीज लिखवा दी कि ठीक है, हमारे पास डिटेल में लिखी रहे कि लेटस को हटाते हैं या लेट्स को हटाते हैं, क्या करना पड़ता है। वी शुड और दे शुड यूज कर सकते हैं, और दूसरे इंपेरेटिव सेंटेंसेस के जैसे टू से भी हम बाकी रिपोर्टेड क्लोज को जोड़ सकते हैं। बात क्लियर हुई। एक बार लिखो, 2-3 एग्जाम्पल मैं इसके सॉल्व करवाऊंगा।
एक बात, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, he said to her, he said to her, let us, इस तरह से भी सेंटेंस लिखा जा सकता है, लेट्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेट अस गो टू मार्केट। चलो कहाँ चलते हैं, मार्केट चलो, कहाँ चलते हैं, मार्केट चलते हैं। ठीक है भाई, चलो मार्केट चलो। तो हम क्या बनाएंगे, दो तरीके से बना सकते हैं, लास्ट में मैंने आपको सिखाया था, ही सजेस्टेड टू मी, सॉरी, ही सजेस्टेड टू हर। ठीक है, इसका टू हटता नहीं है, जैसे सेड के साथ टू रहता है ऐसे सजेस्टेड के साथ टू रहता है। ठीक है, यानी ये क्या बोले, हम बोल सकते हैं कि सर ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है ना, ये एक्चुअल ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है या प्योर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, हम ऐसा नहीं कहते, हम कैसा कह सकते हैं, इसलिए इसके साथ ऐसा टू यूज होता है। ही सजेस्टेड टू हर, अब ये लेट अस है, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर वी शुड आना चाहिए, नहीं, वी शुड कब आएगा, जब इन दोनों में से एक हमारा फर्स्ट पर्सन हो, या फिर पता ही नहीं हो कि लिसनर कौन है, तब भी आप वी शुड लगा सकते। हमें यहाँ पता है एक लड़का एक लड़की है, दोनों थर्ड पर्सन है, दोनों थर्ड पर्सन है, तो दैट लगाओ। और अब दे शुड यूज, दे शुड गो टू मार्केट, दे शुड गो मार्केट। एक तो ये बन सकता है, एक सिंपल बन सकता है, he suggested to her, he suggested to her to go to market। एक ये भी बन सकता है। एक और क्या बन सकता है, लास्ट में क्या बताता है, he suggested going to market, ये भी बन सकता है। ठीक बात, एक और लिख लेते हैं, तो आप बनाओ, she said to him, she said to him, let us park the car here। चलो यहां पर कार को पार्क कर देते हैं। She said to him, let us park the car, park the कार कहाँ गई, कार तो गए वही, park the car here। बनाओ इसका फटाफट से, जल्दी से बना दो। ठीक है, शी का शी बनाते जाओ, दैट टू का, दोनों तरीके से बनाना है, सजेस्टेड आ जाएगा, टू नहीं हटाना है, दैट in place of let us we use we should or they should। ठीक है, we have both subject and object as a third person, so they should will be used, they should park the car here का there। अब इसको लिख लो। अब आगे बढ़ते हैं, लेट वाले और दूसरे सेंटेंस क्या हो सकते हैं, और लेट को किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह से एग्जाम में दिया जा सकता है।
चलिए नेक्स्ट। इफ द सेंटेंस if the sentence if the sentence beginning with let if the sentence beginning with let gives the meaning or sense of order or request, order or request, then अगर जो लेट से सेंटेंस शुरू हो रहा है अगर वो कौन सी मीनिंग दे रहा हो, रिक्वेस्ट वाली या ऑर्डर वाली मीनिंग दे रहा हो, तो क्या करें सर? तो क्या करें? तो क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब विल बी ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आएगा फिर? ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड आएगा। और लिंकिंग डिवाइस जो है, लिंकिंग डिवाइस जो है वो क्या हो सकता है? टू हो सकता है। लिंकिंग डिवाइस क्या हो सकता है? टू हो सकता है। और तीसरी चीज, रिपोर्टेड स्पीच में बिगिन, रिपोर्टेड स्पीच में बिगिन, रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो सकता है इस चीज के साथ, एक तो टू प्लस लेट, एक तो किससे शुरू कर सकते हैं अपन? टू प्लस लेट से शुरू कर सकते हैं। दूसरा दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस माइट बी अलाउड। एक तो ये, तो नंबर 3 कर देते हैं यहां पर। नंबर 2, टू अलाउ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू। इन 3 तरीके से हम हमारे रिपोर्टेड स्पीच को शुरू कर सकते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। चलो पहले साथ के साथ दिखाई देता हूँ, फिर लिखना है ना, फिर लिखना। पहले अब समझ लो। शी सेड टू मी, उस लड़की ने मुझसे कहा, लेट मी गो होम, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, लेट मी गो होम। एक्चुअल बोले तो इस तरह से बोला जाएगा भाई। चलो, शी का शी, लड़की ने मुझसे कहा कि यार मुझे अब घर जाने दो, मुझे अब घर जाने दो। तो हम एक तो ये बोल सकते हैं कि लड़की ने क्या किया? रिक्वेस्ट की। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि लड़की ने इच्छा जाहिर की। शी विश्ड, शी विश्ड, शी विश्ड टू गो होम। इस तरह से भी आप बना सकते हो, 3 तरह से बना सकते हो। लेकिन विश वाला सेंस होना चाहिए। जनरल बात हो और विश वाला सेंस हो, यार लेट मी टेक अ कॉफी, ये नहीं आना चाहिए, सॉरी, कप ऑफ कॉफी बोल सकते हैं। लेट मी टेक अ कप ऑफ कॉफी, मुझे एक कप चाय पीने दो। लेट मी टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट मी टेक अ ग्लास ऑफ जूस, लेट मी टेक फूड, मुझे खाना खाने दो। तो ये क्या है? विश। ये विश भी हो सकती है, तो विश वाले सेंटेंस भी इसमें हो सकते हैं। बात कर लेते हैं इसकी। इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो शी रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर go home
क्योंकि लेट भी अलाउ का ही मीनिंग देता है, इसलिए लेट वाला भी सही माना जाएगा। दूसरा, पहला तरीका, दूसरा तरीका, शी requested me, she requested me that she might be allowed to go home, ये बन सकता है। तीसरा, she requested me to allow her go home, to allow her go home, to allow her go home। तीन तरीके हो गए। अगर विश वाला सेंस हो, if और when लिख लो, बात एक ही है। when the sense is of wish, of wishing something, किसी चीज की इच्छा करने का सेंस हो, इच्छा करने का सेंस हो, then the reporting verb will be wished। फिर रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगी? विश्ड हो जाएगी। फिर रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगी? विश्ड हो जाएगी। अब तक आपने जो पढ़ा, ऐसा मान लीजिए जो अब तक आपने नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए पढ़ा, वो डायरेक्ट अलग है, और अपना जो टीचिंग ग्रेड जो लेवल है, टीचर ग्रेड जो लेवल है, वो अलग है। किसी भी टाइप का सेंटेंस हमें दिया जा सकता है, चाहे वो सीजीएल मेंस का दे दे, सीजीएल प्री का दे दे, बैंक लेवल का दे दे, या और कोई लिंग्विस्टिक की किताब में से आपको दे दे, लिंग्विस्टिक्स लेवल का आपको दे दे, कोई ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी सोर्स से आपको दे दे, कोई सा भी दे सकता है। इसलिए ये टॉपिक बड़ा होने वाला है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बेसिक्स क्लियर कराया, ताकि ये जो छोटी मोटी चीजें हैं, ऑब्जेक्ट की, वर्ब की, ये जो चीजें हैं, ये बार बार मुझे बताने की जरूरत ना पड़े, टेंस भी बार बार बताने की जरूरत ना पड़े। When the sense is of wishing something, the reporting verb will be wished। तो इस सेंटेंस को ही बना लेते हैं सेम। She wished to go home। अब विश वाले सेंटेंस में आप बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट गायब हो गया, ऑब्जेक्ट गायब हो गया। द रीजन बिहाइंड इट दैट है ना, दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट दैट मच नेसेसरी, in this sentence as the sense of the sentence। जितना की जो सेंस है सेंटेंस का, मीनिंग है विश, वो इंपॉर्टेंट है, उतना ऑब्जेक्ट को रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि विश किसकी है? सब्जेक्ट की, इसकी जो है विश है, ऑब्जेक्ट की विश नहीं है, उसका केवल नाम है। क्लियर बात? इसलिए विश वाले सेंटेंस में आप ऑब्जेक्ट को गायब कर सकते हैं, ठीक है, वो अंडरस्टूड होगा, अननेसेसरी होगा। इतने तरीके से मैं इसको बना सकता हूं। एक सेंटेंस और मैं लिखूंगा, उसको भी आपको इतने ही तरीके से बनाना है, सेम आगे लिखूंगा, ठीक है। फटाफट से एक बार जल्दी से इसको उतार दूंगा। जब तक मैं थोड़ा सा जलपान कर लेता हूं। मैं सेंस देखना पड़ेगा, जो लेट वाले सेंटेंस है इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा? मैं सेंस देखना पड़ेगा, रिक्वेस्ट का है, ऑर्डर का है, या विश का है। तीन तरीके के सेंटेंस बनेंगे। यहां पर भी ऐड कर देता हूं मैं, एक बार इसको भी लिख लो पहले थोड़ा सा। और विश, और विश, तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड और विश्ड। चलिए एक बार इसको लिखो, फिर एग्जाम्पल्स पर लिखेंगे। फिर एग्जाम्पल वाली स्लाइड खोल दूंगा।
है ना। फिर एग्जाम्पल वाली स्लाइड खोल दूंगा एक बार, फटाफट से जल्दी से इसको लिख लो। क्या होगा, वो लिखो। अब सेंटेंस लिखूंगा, आप फटाक से जल्दी से एक सेंटेंस दूंगा, उसको आपको बनाना है, देखना है कि उसमें कौन कौन सा सेंस है। कितने तरीके से बना सकते हैं आप उसको, 4 तरीके से तो बनाना ही बनाना, 4 तरीके से तो बनाना ही बनाना। कंपैरेटिव ही चल रहे हैं अभी तक, समानो आप। ठीक, अब एक सेंटेंस लिखो जल्दी से, सोच लो क्या करना है। द स्टूडेंट said to the teacher, स्टूडेंट ने टीचर से कहा, लेट मी टेक फूड। लेट मी टेक फूड, खाना खा लेने दो। बच्चे ने टीचर से कहा कि मुझे खाना खा लेने दो, फटाक से जल्दी से बना दो, फिर मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो बनाकर दिखाऊंगा। हाँ, जल्दी से फटाक से बना दो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, मजा आ जाएगा आपको। चारों तरीके से बनाना है, ठीक है, चारों तरीके से बनाना, जल्दी से बना लो। क्विक, मेक इट क्विक, मेक इट फास्ट, मेक इट क्विक, मेक इट फास्ट। चारों तरीके से बना लो फटाक से जल्दी से, फिर मैं बनाऊंगा। प्रैक्टिस साथ के साथ हो जाए, ये बहुत बढ़िया बात है ना, क्योंकि इंटरेक्शन अपने बीच नहीं हो सकता, तो हम इस तरह से इंटरेक्शन कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी से जल्दी से फटाक से जल्दी से फटाक से जल्दी से बनाओ। एक दो तो बन गए होंगे, है ना। एक तीन तीन रिक्वेस्टेड वाले, एक विश्ड वाले। यहाँ पर विश भी हो सकती है, बच्चा टीचर से बोलेगा कि मेरी खाना खाने की इच्छा हो रही है, कि खाना खाने की इच्छा हो रही है, बिल्कुल वो वाली बात भी हो सकती है, तो उसको ऐसे बोलेगा टीचर से। जल्दी से, बहुत बढ़िया। चलिए देखो, इधर मिला लो, मैच कर लो फटाफट से। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट वाले बना रहा हूँ। द स्टूडेंट requested the teacher to let him take food। पहला सिंपल। दूसरा, the student requested the teacher that he might be allowed take food। तीसरा,
The student requested the teacher to allow him take food. Wished वाला, the student wished to take food. 4 तरीके बन गए, T1, T2, T4 तक, टाइप 4 टाइप हो गए। याद रखेंगे, ये जो विश्ड वाला सेंटेंस है ना, ये विश्ड वाला सेंटेंस है, इसको आप उस तरह से बना सकते हैं, शुड लगाकर भी बना सकते हैं, दैट लगाकर T5 तक ले जाता है उसको। T5 ऐसा हो सकता है, द स्टूडेंट wished that the student wished that he should take food। ये भी इसका बन सकता है, इस तरह से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, ओ ऑर्डर वाला ले लेते हैं इसी में। अब ऑर्डर वाला नहीं लिया अभी तक अपन ने। कैसे? द टीचर said to the peon, टीचर ने पियोन को बोला कि लेट द गर्ल गो, उस लड़की को जाने दो। टीचर ने पियोन से कहा कि भाई उस लड़की को जाने दो। टीचर ने पियोन से बोला कि भाई उस लड़की को जाने दो। रोक क्यों रखे हो? टीचर बड़ा, पियोन बड़ा? टीचर बड़ा, तो अपने आप ऑर्डर्ड वाला भाव आ जाएगा। द टीचर ऑर्डर्ड द पियोन टू allow the girl go or to go। एक तो ये, दूसरा the teacher ordered the peon let the girl go। let the girl go, इस दो तरीके से ऑर्डर वाले सेंटेंस को हम बना सकते हैं। इन दो तरीके से ऑर्डर वाले सेंटेंस को हम बना सकते हैं।
ठीक बात। नेक्स्ट बात, इंपेरेटिव प्लस टैग क्वेश्चन। यहां पर आ जाएगा इंपेरेटिव प्लस टैग क्वेश्चन। अब क्या करें, अब क्या करें? इंपेरेटिव भी है और उसके साथ टैग क्वेश्चन भी छिपा हुआ है। इंपेरेटिव भी है और उसके साथ टैग क्वेश्चन भी छिपा हुआ है। The reporting verb will be, reporting verb क्या होगी? asked or as per the sense, or as per the sense, or as per the sense. But tag question will be left out or is left out, किसी भी सेंस में लिख सकते, be left out or will not be given any importance. टैग क्वेश्चन को हम कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। साधारण इंपेरेटिव जैसे सेंटेंस बनाना है। नॉर्मल बात लगे, ऐसा ना लगे कि यार दो आपस में दो दोस्त हैं, दो बीच में है, ठीक है, कहीं कोई पद वद का भाव ना मिले, है ना, कोई ज़्यादा रिक्वेस्ट का भाव ना मिले, तो हम आस्क्ड लगा देते हैं और हमें पता चल रहा है साफ साफ, ठीक है, एक बड़ा है एक छोटा है या प्लीज वगैरह है, तो ठीक है, फिर हम रिक्वेस्टेड वाला यूज कर लेते हैं। देखो कैसे, देखना कैसे, हाँ? जैसे शी सेड टू मी, उस लड़की ने मुझसे कहा, तो साधारण बात है, क्या कहा कि लड़की ने मुझसे कहा कि ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, और फिर आगे लगा दिया उसने टैग, विल यू, क्या तुम खोलोगे, क्या तुम खोल दोगे, खोल दोगे। लड़की ने कहा खिड़की खोल दो, क्या तुम खोल दोगे, ध्यान आकर्षित करने के लिए दोबारा, क्या तुम खोल दोगे, ये टैग क्वेश्चन है। यह है इंपेरेटिव, यह है इंपेरेटिव, यह है इंपेरेटिव, रहेगा वाला कलर, ठीक है, यह है इंपेरेटिव, यह है क्यूटी, क्वेश्चन टैग, यह है क्वेश्चन टैग। चलो बनाओ। जब साधारण लगे तो आस्क्ड का यूज कर लो। शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी टू ओपन द विंडो। यहां पर आस्क्ड का मतलब पूछना नहीं है, कहना है। पूछना नहीं है, कहना है। उसने मुझे खिड़की खोलने के लिए पूछा, ऐसे भी आप थोड़ा सा सेंस में बोल सकते हैं, और उसने मुझे खिड़की खोलने के लिए कहा, ठीक, इंस्ट्रक्शन वाला सेंस आ जाएगा। फटाक से इसको लिख लो, फिर एक दो सेंटेंस आप करना। लिख लिया होगा, आगे बढ़ रहे हैं भाई, थोड़ा सा जल्दी करें, समझ लें इसको अच्छे से एक बार और। अगर प्लीज वगैरह आ जाए तो आप रिक्वेस्टेड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सलाह वाली बात आ जाए कि वर्क हार्ड, प्रिपेयर फॉर
प्रिपेयर फॉर IAS, प्रिपेयर फॉर SSC, प्रिपेयर फॉर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, तो क्या है ये एडवाइस भी है, ठीक है, तो एडवाइस भी आ जाएगा आस्क्ड की जगह। ये साधारण बात थी, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर आस्क का यूज कर लिया, आस्क्ड का यूज कर लिया। जैसे देखो अदर एग्जांपल्स में देख लो, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड सेड, मेरे दोस्त ने कहा, ब्रिंग मी सम जूस, मेरे लिए जूस लेकर आओ। वॉन्ट यू, क्या तुम नहीं लेकर आओगे? वॉन्ट यू, क्या तुम नहीं लेकर आओगे? विल नॉट को वॉन्ट लिखते हैं ना, क्या तुम नहीं लेकर आओगे? क्या है इसका मतलब, क्या हो सकता है बताओ? कोई रिक्वेस्ट है, ऑप्शन में आस्क्ड नहीं है तो रिक्वेस्टेड वाला सेंस भी आ जाएगा। आस्क्ड और रिक्वेस्टेड दोनों सही नहीं होंगे, कब सही होंगे? जब प्लीज आ जाएगा फिर तो रिक्वेस्टेड लगाना ही पड़ेगा, ऐसे सेंस में दोनों सही है। माय फ्रेंड आस्क्ड मी को बाहर निकालिए, ऑप्शनल, टू ब्रिंग हिम और हर सम जूस। और देख लो, मदर सेड, माता जी ने कहा, माता जी ने कहा, वर्क हार्ड दिस टाइम, वर्क हार्ड दिस टाइम, इस बार भाई कठिन मेहनत करना, इस बार नौकरी लगनी चाहिए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की नौकरी लगनी चाहिए, हाँ इस बार टीचर बन जाना चाहिए भाई। तो वर्क हार्ड दिस टाइम, वॉन्ट यू, क्या तुम नहीं करोगे? क्या तुम नहीं करोगे? जैसे जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरे घर वाले भी यही बोलते रहते थे, हैं अरे कर ले थोड़ी सी मेहनत भाई, ठीक है। चलो, मदर, माता जी क्या बोलेंगी? एडवाइस देंगी, मदर एडवाइज्ड मी ऑप्शनल टू वर्क हार्ड दिस टाइम का दैट टाइम, दिस टाइम का दैट टाइम, दिस टाइम का दैट टाइम और फुल स्टॉप, दिस टाइम का दैट टाइम और फुल स्टॉप। एक बात, तो आज की क्लास में जो भी स्पेशल रूल्स आपको मिले हैं, ऐसे ही सेंटेंस आप लिखें 10-5, नेक्स्ट पेज जो खाली आप छोड़ेंगे उसमें उनकी प्रैक्टिस करें, यहाँ तक अपने आप को बिल्कुल अश्योर कर लें, यस यहाँ तक की मुझे प्रैक्टिस कर ली, यहाँ तक मुझे आता है। नेक्स्ट क्लास में और एडवांस रूल आएंगे, अभी तक इंपेरेटिव चल रहा है, अभी तो 1-2 रूल और है इंपेरेटिव के, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट शुरू करेंगे, फिर लास्ट में मिसलेनियस पढ़ेंगे जिनसे केवल मीनिंग वाइज हम पढ़ सकते हैं, वहां पर कोई रूल लागू नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक की प्रैक्टिस जरूर करें, अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से कमेंट्स करते रहें, प्यार करते रहें, सपोर्ट करते रहें, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।